अपना भक्तों, धर्म युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह के सैया पर गिर जाने के बाद 11वें दिन द्रोणाचार्य को सेना का सेनापति बनाया गया। इसके लिए आपको एक कविता सुनाते हैं, आप सुनिए। भयो निधन जब भीष्म को, द्रोण भये अनिनाथ, कर्ण दुर्योधन हर्षित भये, तिलक दिया तिन मात। पितामह भीष्म जी के आहत होने पर द्रोण को सेनापति बनाया गया। सेनापति बनते ही उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं भी भीष्म की तरह पांडव सेना का संहार करूंगा। मुझे केवल धृष्टद्युम्न की चिंता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति मेरी मृत्यु को हुई है। दुर्योधन ने कहा, आपसे प्रार्थना है कि आप यदि युधिष्ठिर को पकड़ लें तो जनसंहार रुक जाएगा और युद्ध भी खत्म हो जाएगा। द्रोण ने कहा, अर्जुन के रहते हुए इंद्र भी युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म से प्रिय है। गुप्तचरों के द्वारा धर्मराज ने द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा सुन ली। उसके बाद अर्जुन से कहा, फिर अर्जुन बोले, आप चिंता न करें, स्वयं देवराज इंद्र शंकर जी भी आपको नहीं पकड़ सकते। धर्मराज अर्जुन की बात सुनकर निर्भय होकर विचरने लगे और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। द्रोणाचार्य पांडव सेना का नाश करने लगे, उधर अर्जुन कौरव सेना का विध्वंस कर रहे थे। उधर कर्ण भी पहले दिन अपने जैत्य रथ पर सवार होकर रणभूमि में आया और अपने दायित्व का पहले से ही उसे पता था। दुर्योधन की बात को वह टाल नहीं सकता था। द्रोणाचार्य ने उनके धनुष को काट डाला और उसके बाद बारी बारी से जो धनुष उठाए सभी की वही गति हुई। फिर सहायक ने गदा दी। द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए धनुष को फेंककर एक हाथ में गदा तथा दूसरे में पास लेकर रथ से उतरने को हुए। उसी वक्त द्रोणाचार्य पर सरों की ऐसी अनवरत वर्षा आरंभ हो गई कि वे जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बुद्धि को लोहा माना
और अर्जुन के रथ को घुमाते हुए अंतिम घड़ी में द्रोणाचार्य के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया और उनकी आशा पर पानी फिर गया और भीम ने शल्य के रथ सारथी को मारकर शल्य को भारी चोटिल कर दिया। शल्य मैदान छोड़कर भाग गया। उसके बाद कौरव सेना में हाहाकार मच गया। संध्या समय हो गई, अतः युद्ध बंद करना पड़ा। आज की कथा का वर्णन कर दिया है और आगे की कथा का वर्णन करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।